हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर के सत्रीय कार्य के संदर्भ में बताने का कार्य करेंगे, जो सत्रीय कार्य के रूप में बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं कार्य करती हैं, उसके संदर्भ में आपको हम बताने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है जिस पर हमको अपना कार्य करना है, वो आपका विषय है किसी एक शिक्षाविद की पुस्तक की समीक्षा करके उसकी रिपोर्ट या इसको हम आख्या भी कहते हैं प्रस्तुत करना। ये हमारा विषय है और इसी पर हमें अपना कार्य करना है। तो देखिए, हमने ये आपको एक ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है। ये सिस्टम जो हमने आपको दिया हुआ है, इसको आप अपने मुख्य पृष्ठ, जिसको हम कवर पेज कहते हैं, कहने का मतलब जो आपकी फाइल होगी, सबसे ऊपर का जो पृष्ठ होगा उस पर आप पहले इस तरह से डिजाइन बनाएंगे और इसमें आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है रामजी पीजी कॉलेज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। ये कॉलेज का नाम है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कॉलेज का यहाँ पर नाम लिखेंगे और यहाँ पर देखिए हमने लोगो बनाया हुआ है। लोगो का मतलब कॉलेज का एक निशान होता है, चिन्ह होता है। तो हमने देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कॉलेज का यहाँ पर लोगो बनाएंगे। इसके बाद आपका ये जो कॉलेज है वो किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, किससे संबंध है, तो वो अब बात आप लिखेंगे। जैसे ये प्रतापगढ़ जिला हमारा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित है, तो हमने ये नाम दिया। आपका मान लीजिए जो जिला है दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे सत्र, आपका सत्र कौन सा है। जैसे हमने यहाँ पर 2021-22 का लिखा है, तो आपका जो सत्र है वो आप लिख देंगे। इसके बाद बीएड प्रथम सेमेस्टर लिखेंगे। इसके बाद सत्रीय कार्य प्रस्तुतिकरण ये कर लिखेंगे, क्योंकि सत्रीय कार्य की प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में ही हम अपनी बात को लिखेंगे। अब देखिए हमारा विषय क्या है, यही विषय जो हमारा आपका है, देखिए ऊपर हमने ये दिखाया है, इसको आपको देखना है और इसके अनुसार ही हमने क्या लिखा है, किसी एक शिक्षाविद। तो किसी एक शिक्षाविद को आप ले सकते हैं, कोई भी हो, कहने का मतलब जो किताब को लिखने वाले हैं, विद्वान हैं, किसी एक को आप ले सकते हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के उसके पुस्तक की आप समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर आप अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर रमन बिहारी लाल को लिया है। किसको लिया है, डॉक्टर रमन बिहारी लाल। तो हमारा विषय है डॉक्टर रमन बिहारी लाल की पुस्तक शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धांत। ये उनके पुस्तक का नाम है कि समीक्षा करके रिपोर्ट या आख्या प्रस्तुत करना। देखिए हमने रमन बिहारी लाल की ये पुस्तक ली है। अब इसी का पुनरावलोकन करेंगे, तो समीक्षा करेंगे और जिसके आधार पर हम अपनी आख्या को प्रस्तुत करेंगे। और इस बाईं तरफ प्रवक्ता का नाम, दिनांक, जहां पर ये प्रवक्ता आपके सिग्नेचर करेंगे, और इसके बाद छात्राध्यापक अभिलिख छात्राध्यापिका का नाम जो आप हैं वो आप यहाँ लिखेंगे और ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे। अभी हमने आपको मुख्य पृष्ठ बताया, मुख्य पृष्ठ पर कैसे क्या करना है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। मुख्य पृष्ठ के बाद का पृष्ठ जब पलटेंगे तो वहां से हम क्या करेंगे, डॉक्टर रमन बिहारी लाल के विषय में सारे पुस्तक की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य पृष्ठ के बाद का जो पृष्ठ होगा उसमें सबसे पहले डॉक्टर रमन बिहारी लाल का हम परिचय देंगे। तो जैसे हमने यहाँ दिया परिचय, डॉक्टर रमन बिहारी लाल, भूतपूर्व अध्यक्ष शिक्षक शिक्षा विभाग, दयानंद पीजी कॉलेज, उरई, उत्तर प्रदेश। वहां पर ये कार्यरत थे जो है। अब जैसे मान लीजिए ये हमने उनका परिचय दिया, अब हम परिचय में कुछ और भी जोड़ेंगे। इन्होंने अनेक पुस्तकों को लिखा, जैसे शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धांत, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और उन्हीं में हम एक पुस्तक का चुनाव आज किए हैं, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धांत का।
अब हम उनका अवलोकन करके अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम अवलोकन में क्या क्या करते हैं, हम उन्हीं को हम एक एक बिंदुवार देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला बिंदु आपका है, उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो जैसे इन्होंने क्या किया है, शिक्षा का अर्थ किस तरह से बताया, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के अर्थ में इन्होंने जो ये अर्थ है, इन्होंने 3 तरह से बताने का कार्य किया। पहला है शाब्दिक अर्थ, दूसरा है संकुचित अर्थ, और तीसरा है व्यापक अर्थ। इस तरह से इन्होंने क्या किया है, ये तीनों अर्थ को बताने का कार्य किया है, और जो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है इन्होंने। और इन्होंने कई भाषाओं में भी बताया है। जैसे शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इन्होंने उर्दू में भी बताया, हिंदी में भी बताया, संस्कृत में भी बताया और अंग्रेजी में भी बताया, जिसके माध्यम से जो पढ़ने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो अधिगमकर्ता हैं, उनको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त मिलता है। अब दूसरे पॉइंट है आपका, दूसरे पॉइंट के रूप में आप देखेंगे, ये तो रहा आपका पहला पॉइंट, डालेंगे और इस तरह से दिखाएंगे। दूसरा है, इन्होंने शिक्षा के सिद्धांत के विषय में बताया है। क्या है, शिक्षा के सिद्धांत। अब ये हेडिंग आप डालेंगे, शिक्षा के सिद्धांत हेडिंग डालेंगे। अब शिक्षा के सिद्धांत में भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, अनेक प्रकार के सिद्धांत बताया है, और उसके संदर्भ में आपको कुछ पॉइंटों को लिखना है, 2-4 लाइन 10 लाइन आपको लिखना है। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरी जो आप हेडिंग डालेंगे, उसमें इन्होंने सामाजिकरण के संदर्भ में बताया है कि सामाजिकरण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से बिंदु कार्य करते हैं। तो अगला हम हेडिंग डालेंगे सामाजिकरण। अब देखिए, सामाजिकरण के संदर्भ में भी उन्होंने बताने का कार्य किया है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर समाज आगे की तरफ बढ़ता है, नई नई चीजें समाज के अंदर प्रवेश करती हैं, उपस्थित होती हैं। तो उन्होंने सामाजिकरण के संदर्भ में भी अनेक तरह से बातें की हैं। हमको आपको सामाजिकरण के संदर्भ में भी थोड़े 2-4-6 लाइनें, हमको 10 लाइनें निश्चित रूप से लिखना है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में भी आपको लिखना है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी परिभाषा दी, किस जैसे उन्होंने बताया कि समाज में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन करते हैं। अब ये जो सामाजिक परिवर्तन होता है, यह शिक्षा के कारण ही होता है। कहने का मतलब, जिस समाज की जैसी शिक्षा व्यवस्था होती है, वो समाज उसी तरह से परिवर्तित होता है। जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है, वहां पर सामाजिक परिवर्तन उस तरह से नहीं हो पाता, जिस तरह से जहां पर शिक्षा उपस्थित होती है वहां पर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हमको सामाजिक परिवर्तन क्या है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन कैसे करती है, इस बात को हमको थोड़ा सा डिटेल में देना है। इस तरह से हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हम आपको देने का कार्य करते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अब इसमें राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में उन्होंने बताया है। राष्ट्रीय एकीकरण। अब यहां पर हमको दिखाना है कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, किसे कहते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का आशय होता है राष्ट्र के प्रति एक होना। हम राष्ट्र के प्रति कैसे एक होते हैं, ये आपको दिखाना है। राष्ट्रीय एकीकरण में कौन कौन से बाधक तत्व हैं, वो बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, इसमें हमको क्या दिखाना है, इसमें हमको अर्थ लिख देना है।
राष्ट्रीय एकीकरण किसे कहते हैं? आवश्यकता, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बाद इसमें बाधाएं कौन कौन सी पड़ती हैं, बाधाएं थोड़ा थोड़ा सबको हम देने का कार्य करेंगे, जैसा कि रमन बिहारी लाल ने अपनी पुस्तक में दिया है। इस तरह से अगला पॉइंट हम लिखते हैं, शिक्षा और समाज में संबंध। शिक्षा और समाज में संबंध। इस तरह से शिक्षा और समाज के संदर्भ में भी उन्होंने अपनी पुस्तक में बताने का कार्य किया है कि शिक्षा कैसे समाज से संबंधित है, या ये कह लीजिए समाज कैसे शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा और समाज के संदर्भ में जो बातें उन्होंने बताई हैं, इसको भी हम देने का कार्य करेंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे पॉइंटों के माध्यम से ये बताने का कार्य किया है कि अपनी पुस्तक में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट, इस तरह से हम जितने पॉइंटों को देना चाहें उतने पॉइंटों को दे सकते हैं, और जो उन्होंने बताया उसके संदर्भ में हम बताने का कार्य करते हैं। ये तो रहा आपका पुनरावलोकन का कार्य। इसके बाद यही जो पुनरावलोकन करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी रिपोर्ट को आप प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट, ये तो पुनरावलोकन का कार्य हुआ। अब हम क्या करते हैं, रिपोर्ट, जिसको आख्या भी कहते हैं। अब ये हेडिंग डालेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, वही जो अवलोकन में आपने, जैसे शिक्षा का अर्थ के संबंध में, शिक्षा दर्शन में क्या संबंध है, सामाजिकरण के संदर्भ में, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में, राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में उन्होंने जो बातें बताई हैं, उनका मूल पॉइंट आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना है। ये रहा आपका फाइल, इंटर्नशिप जो बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, उसको हमने आपको बताने का कार्य किया। इस तरह से ये आपकी फाइल कंप्लीट हुई। अगर ये चैनल हमारा आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको निश्चित रूप से मिल सके। धन्यवाद।